हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये अपने लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिमिट, तो जिन्होंने लिमिट नहीं देखा वो जाके देख लो। और लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी तीन टॉपिक्स है जो इंटर रिलेटेड हैं और इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं गेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। देख लीजिए जो आपके उस लेवल पे होता है, गेट के लेवल पे होता है, तो सभी में आते ही हैं। तो आज इसको स्टार्ट करेंगे। जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है DFCCIL, उसमें मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, आपको कंटिन्यूटी समझने के लिए सबसे पहले इसका ना हम लोग पहले ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। बाद में मैं आपको इसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं गेट लेवल पे वो ग्राफ से ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ग्राफ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन से मेरा मतलब है कि आप जब उसका ग्राफ ड्रॉ करो किसी कंटिन्यूस फंक्शन का, तो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है ये वाला, और इसमें देखो कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है कि नहीं। तो इस तरह का फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन दूसरा ग्राफ में देख लो, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे जाके ब्रेक हो गया और आगे इससे आगे ऐसे यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने के, यहाँ से तो यहाँ आ गए, लेकिन इस पॉइंट से आगे जाने के लिए हमें पेन उठा के यहाँ जाना पड़ा और फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर इस ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं जो कि हमें लर्न कर लेना है। आप ग्राफ लर्न नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, वैसे आपको याद ही होगा मैक्सिमम ग्राफ, फिर भी एक दो नहीं याद है तो मैं सजेस्ट करूँगा लर्न कर लो। नहीं भी लर्न करोगे तो कोई बात नहीं है ना, बस देख लो एक बार। जैसे sin x का फंक्शन है, तो sin x का ग्राफ हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली cos x का ग्राफ देख लो, ये भी कंटिन्यूअस है। इसको ड्रॉ करेंगे तो कहीं कोई ब्रेक नहीं है। tan इनवर्स का ग्राफ -∞ से +∞ तक ऐसा ही होता है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। उसी तरीके से cot इनवर्स का ग्राफ देख लीजिए, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। e⁻x या a⁻x, जब फंक्शन लाइक 2 का पावर x, 3 का पावर x, इनका ग्राफ ऐसे होता है ऐसा, और इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। जिस भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में कहीं कोई ब्रेक नहीं आता, वैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल देते हैं। अब पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल होता क्या, दो बातें होती हैं। पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। उसके अगर मान लो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें डिनोमिनेटर है, तो उसमें कोई जो फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर है तो उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लाइक x² + 2x + 3, देखो यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ पर 1 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल है। तो कोई पॉलिनोमियल हो तो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने मॉड लगा दिया, मॉडलस फंक्शन लगा दिया, तो वो भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और उसी तरीके से ये लॉग का ग्राफ है। लॉग का ग्राफ भी देखो ऐसे होता है, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और ये पॉइंट एक्चुअली ये होना चाहिए था 1 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं, ये 1 यहाँ पे 1,0। सिमिलरली साइन इनवर्स का ग्राफ होता है, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। कॉस इनवर्स के ग्राफ में भी कहीं कोई ब्रेक नहीं होता है ना। ग्राफ याद है या नहीं याद है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि इसके ग्राफ में ब्रेक नहीं होता है। तो आपको जो भी मैंने ऊपर बताया उन सब के लिए बस ये 3 लाइन लर्न कर लो। ग्राफ नहीं भी लर्न है तो चलेगा। साइन x, कॉस x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, e⁻x, a⁻x आर कंटिन्यूअस। दीज आर कंटिन्यूअस इन R। फॉर ऑल रियल नंबर ये कंटिन्यूस होते हैं। उनका ग्राफ आप देख सकते हो, पूरा नंबर लाइन पे -∞ to +∞ तक कहीं कोई ब्रेक नहीं आया, मतलब ये कभी ब्रेक नहीं होगा। सेकेंड है log ax एंड log ax। तो log का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। और साइन इनवर्स x, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सिर्फ ये डिफाइन होता है लॉग। तो ये r+ में कंटिन्यूस है, r+। और साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x -1 to 1 में कंटिन्यूअस होता है। इसको ध्यान में रख लिया, बस ये 3 लाइन लर्न कर लो।
ठीक है। कंटिन्यूटी का मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी 3 लाइन से सॉल्व हो जाता है। अब थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, हमने लर्न कर लिया ये 3 लाइन। आगे क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। थ्योरम है, क्या है, सिंपल थ्योरम है कि अगर आप मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसमें कई फंक्शन का सम है। अगर हमारे पास जो भी फंक्शन आया और पहला भी फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा भी कंटिन्यूस है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम किया हुआ है, तो वो उसका रिजल्ट भी कंटिन्यूस ही होगा। लाइक मान लो जो हमने ऊपर लर्न किया उसमें से कोई एक फंक्शन ले लो sin x, दूसरा ले लेते हैं और ले लो sin इनवर्स x, sin इनवर्स नहीं लेते, सॉरी, sin x ले लिया और ले लो cos x। देखो ये पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, दूसरा भी कंटिन्यूस है। दो कंटिन्यूस फंक्शन को सम करोगे तो रिजल्ट कंटिन्यूस आएगा। अगर मेरे से एग्जाम में पूछ लेता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मैं बोलूँगा फॉर x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर हो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हो। सपोज अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें प्लस की जगह माइनस भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे बोल दिया कि ये है sin x प्लस log x, यहाँ बेस e है। बोला एक कंटिन्यूस है कहाँ से कहाँ तक। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर ऐसे करके 4 वो दे देंगे। सबसे पहले देखो एक किसके लिए कंटिन्यूस है, ए फॉर ऑल रियल नंबर्स कंटिन्यूस है, और ये लॉग का ग्राफ तो ऐसा होता है, नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है लॉग, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। तो अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है तो ये ऑल रियल नंबर के लिए है, तो दोनों मिला के मान लो कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं जिस पे ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो दोनों का सम डिफाइन ही होगा, तो नेगेटिव रियल नंबर की बात नहीं कर सकते। लेकिन फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए भी कंटिन्यूस है और ए भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा फॉर दिस सम ऑफ दिस 2 फंक्शंस, या ये दोनों फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना, वो कंटिन्यूस इन r प्लस में उसको कंटिन्यूस बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो, एक पेज ले लेता और उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन e टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स x। बोला ये कंटिन्यूस है क्या, या माइनस भी कर दिया, या है ना माइनस कर दिया, तो ऐसा कर दिया। तो अब बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस में, इन आर, CTS मतलब कंटिन्यूस, और ये कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस है, -1 to 1 में कंटिन्यूस है। आपने ग्राफ देख लिया था। तो इन दोनों का सम -1 to 1 में ही डिफाइन होगा, क्योंकि -1 और 1 के बाहर तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इन दोनों का सम कंटिन्यूस होगा, -1 to 1 में कंटिन्यूस होगा। तो आप ऑप्शन टिक कर देना कि -1 to 1 में इनका सम कंटिन्यूस है। उसी तरीके से सम डिफरेंस दोनों की बात कर लिए। नेक्स्ट थ्योरम आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस है और दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, तो कोई बात नहीं, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। किस में, दोनों में जिसका डोमेन मिनिमम रहेगा उसमें। जैसे मैं देख एक एग्जांपल ले लेता हूँ, tan इनवर्स x इंटू से cos इनवर्स x। तो देखो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है, और ये -1 to 1 में कंटिन्यूस होता है। तो दो कंटिन्यूस नंबर का प्रोडक्ट है, लेकिन किस में दोनों फंक्शन डिफाइन है, कौन सा इंटरवल है जिसमें दोनों फंक्शन डिफाइन है, वो है कॉमन रीजन है -1 to 1। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये -1 to 1 में कंटिन्यूस होगा। समझ रहे हो। इसी तरह से कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन मल्टीप्लाई रहे, सम रहे, ऐड रहे, डिवाइड भी रहे, तो आप सिंपली ऑप्शन टिक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, थर्ड थ्योरम लेते हैं। मान लो पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है। कहाँ पे, जहाँ पे दोनों का कॉमन डोमेन, कॉमन रीजन, कंटिन्यूस इन कॉमन एक्स, जहाँ पर दोनों का एक्स कॉमन होगा वहाँ होगा। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर जो इसको कंटिन्यूस 1 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, और जो सेकंड फंक्शन है जो नीचे कंटिन्यूस है वो जिस पॉइंट पे 0 होगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी आने लगता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है।
तो उस पॉइंट को भी हटा देंगे जहाँ पर सेकेंड वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो एक इस तरह का एक क्वेश्चन हमने आगे ले रखा है। जैसे देख लो, एक क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स क्यू इज डिसकंटिन्यूस एट ओनली 1 पॉइंट एग्जैक्टली 2 पॉइंट एग्जैक्टली 3 पॉइंट दिस। तो देखो उसी थ्योरम से हो जाएगा ये। न्यूमरेटर क्या है इसका, कंटिन्यूस है। डिनोमिनेटर क्या है इसका, ये भी तो साइन है, कंटिन्यूस होता है। इसका डिनोमिनेटर है क्या, एक पॉलिनोमियल है, वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कंटिन्यूस बाई कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये किस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। एक्स माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, तो ये इसमें एक्स कॉमन मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इधर ए वाला एक्स जीरो हो जाएगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस एक्स को जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू -1 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स को जीरो करोगे एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब -1 और 1 पे जो ये दोनों फंक्शन ये डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो -1, 1 और 0 इन 3 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। मेरे ख्याल से इस थ्योरम का एप्लीकेशन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से हमने कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपको 3 पॉइंट लर्न करने के लिए सजेस्ट किया था, उसी तरीके से डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कुछ फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं, कुछ फंक्शन को लर्न कर लेना चाहिए। उससे भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैं आपको आगे थ्योरम बताऊंगा इनको यूज कैसे करना है। पहले कुछ डिसकंटिन्यूस फंक्शन को पहचान लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे वो यहाँ पे देख लो tan x, और दूसरा फंक्शन हमने sec x लिया। tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और sec x को लिख सकते हैं 1 बाई cos x। दोनों के डिनोमिनेटर में देख लीजिए यहाँ पे cos x है, और ठीक है। और जब भी किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइन ही हो जाएगा, कंटिन्यूस कहाँ से रहेगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि cos x कब कब जीरो होता है। तो यहाँ पे मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है cos x का, और देख लीजिए कहाँ पे जीरो हो रहा है। एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे cos x जीरो है। एक π/2 है, एक 3π/2 है, 5π/2 है, माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, माइनस का π/2। इन पॉइंट्स पे cos x जीरो होता है। तो tan x और sec x अनडिफाइन होंगे। मतलब tan x और sec x किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होंगे, जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब cos x जीरो होगा। और cos x कहाँ पे जीरो होता है, तो आप सिंपली लर्न कर लो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, -1 π/2। तो हम लोग लर्न कर लेते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज 2n + 1। ये तो ऑड नंबर हो गया, और इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, z से डिनोट करते हैं इंटीजर को, या i से। तो लर्न कर लिया कि tan x और sec x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट दूसरा सेट ये लर्न कर लो, cot x एंड cosec x। cot x को लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स, cot x को लिख सकते हो cos x बाई साइन एक्स, और cosec x को लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स। तो दोनों के डिनोटर में साइन एक्स है, जहाँ जहाँ साइन एक्स जीरो होगा फंक्शन अनडिफाइन होगा, ओबियसली ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो ज़रा देखिए साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे हुआ 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई, -3 पाई। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हो ये जीरो हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखा कि जब x इक्वल होगा n पाई के, है ना, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो cot x और cosec x डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, cot x और cosec x दोनों के नीचे sin x है, और sin x जहाँ जीरो वहाँ डिसकंटिन्यूस। तो दूसरा पॉइंट ये लर्न कर लिया इसमें। तीसरा है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल है, फिर से सेम प्रॉब्लम, अगर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो 3 पॉइंट यहाँ भी हम लोगों ने अभी तक लर्न किया। एक लर्न किया कि tan x cosec x, दोनों के नीचे cos x जीरो होता है। tan x एंड sec x दोनों के नीचे cos x होता है, जहाँ जहाँ cos x जीरो होगा फंक्शन
अनडिफाइन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, दैट इज 2n+1 पाई बाई टू। और दूसरा सेट है कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, दोनों के नीचे में साइन एक्स है, साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे दोनों डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल है, तो जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ x-2 है, तो x-2 कब जीरो होगा, जब x का वैल्यू 2 है, तो x = 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो 3 पॉइंट यहाँ भी हम लोग लर्न कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी वाले। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको कुछ थ्योरम बताते हैं। जैसे वहाँ पे हमने बोला कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस डिवाइडेड बाई कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ भी वैसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है, मतलब उससे अलग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया, एक CTS कंटिन्यूस ले लिया और दूसरा डिसकंटिन्यूस ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फंक्शन क्या होगा? आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप ऐसा मत बोला कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस, नथिंग कैन बी सेड, ऐसा गलती मत करना। दूसरा कंटिन्यूस डिवाइडेड बाय डिसकंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूस, यहाँ आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ भी कुछ भी नहीं बोल सकते, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, है ना। उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, मैं बताऊँगा। तो जो अभी पॉइंट लर्न किया उसका क्या कि बेनिफिट है, उसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। एक थ्योरम होता है जो यहाँ काम करता है, अगर सम है कंटिन्यूस और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, इसमें सम है या डिफरेंस है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। थ्योरम क्या है इसमें? कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस, है ना। उसमें कंटिन्यूस में दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। किस पॉइंट पे? जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, एट पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो सेकेंड वाला फंक्शन जहाँ डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। बाकी जगह थ्योरम काम नहीं करता। और एक और मैं इसका कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस के लिए मैं कुछ बताऊंगा, एक जगह वो थ्योरम काम करता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, जैसे क्वेश्चन ले लिया, f(x) = sin x प्लस x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। बोला इसका डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी बताओ। 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, पहले हम आइडिया को समझ लेते हैं कि है क्या। तो देखो फर्स्ट फंक्शन ये तो कंटिन्यूस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, sin x को हमने लर्न कर रखा है। दूसरा फंक्शन है ये किस कैटेगरी का फंक्शन है? ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, आपको थर्ड पॉइंट में बताया था उसमें अभी डिसकंटिन्यूटी में, कि जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जब x - 2 0 हो जाएगा, और मतलब x = 2 पे, मतलब सेकेंड वाला फंक्शन एट x = 2 डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, तो रिजल्ट हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, मतलब ये जो सम है, सम से जो फंक्शन f(x) लिया हमने वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। किस पॉइंट पे? एट x = 2। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x = 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने sin x प्लस tan x प्लस log x, जो हमने लर्न किया उसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला फंक्शन तो कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। log x भी कंटिन्यूस है, कब? पॉजिटिव r के लिए, ए फॉर ऑल r के लिए। लेकिन tan x डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कब? जब cos x 0 होगा। cos x कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस साइन भी रह सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी माइनस साइन हो सकता था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। ओवरऑल ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पे? जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे ये पूरा फंक्शन
डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने ध्यान में रखा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कम बातें पढ़ी हैं। एक तो कंटिन्यूस फंक्शन का लिस्ट याद किया, उस पर थ्योरम किया, फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन का लिस्ट याद किया, उस पर थ्योरम आपको बताया मैंने, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको सीधा ये दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया और बोला कि चेक द कंटिन्यूटी, और ऊपर वाला कोई थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस है या ऐसा कुछ है, तो किस पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, है ना। कोई फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब वो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्या हम सारे पॉइंट पे प्रैक्टिकली कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किस पॉइंट पे चेक करना है? तो पहला पॉइंट ये रखो जहाँ पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है, पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कब? इस फंक्शन का दो डेफिनेशन ऐसे है, जब x जो लेस देन 0 होगा तो आप इस ब्रांच को यूज करो, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप इस ब्रांच को यूज करो। तो देखो किस पॉइंट पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो आपको कंटिन्यूटी इस फंक्शन का किस पॉइंट पे चेक करना है? एट x इक्वल टू 0 ओनली, है ना। बाकी ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस है, ये दोनों पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है। तो आपको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी सिर्फ x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। दूसरा यहाँ भी यही है, देखो x इक्वल टू 0 पे इनका भी डेफिनेशन चेंज हुआ, तो इसका भी कंटिन्यूटी अगर हमें बोलेगा कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको x इक्वल टू 0 पे ही करना है कंटिन्यूटी चेक। आगे करते हैं सेकेंड पॉइंट। मान लो आप हमारे पास बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, सम है वगैरह है, तो जहाँ पर उसमें वन और मोर इन्वॉल्व फंक्शन, उसमें से जो हमने लिस्ट लर्न किया है 3 पॉइंट कंटिन्यूटी में, 3 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में, उनमें से अगर कोई पॉइंट कंटिन्यूटी वाला जो फंक्शन में लर्न किया है, उनमें से कोई भी फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है ना, उस पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लो, इसका बोला, इस क्वेश्चन में आपको बोला चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑप्शन के फॉर्म में रहेगा। अभी मैं एक गेट का क्वेश्चन कुछ ही देर में करने वाला हूँ। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये बोलेगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन x इक्वल टू 0 पे चेंज हो रहा है, तो 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी का इस पॉइंट से पहले आपको जरा हम बता दें कि कंटिन्यूटी का अभी तक वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे, इसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो अभी एक पेज ले लेते हैं। तो कोई फंक्शन को कंटिन्यूस जब बोलते हैं जब उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता है। दूसरा, अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी हमें चेक करना है एट x इक्वल टू ए, तो एट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू लिमिट आपको यहाँ पर अब इवेलुएट करना पड़ेगा, और जिसको लिमिट आता है उसको कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर आपने लिमिट नहीं देखा तो लिमिट जाके देख लो। तो लिमिट का फंक्शन का लिमिट कब, x a माइनस, मतलब a से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू या लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पे, और इसी फंक्शन का वैल्यू जब a से जस्ट ज़्यादा कोई नंबर ले लो उस पे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीनों सेम अगर आ जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग, मान लो x इक्वल टू ए पे हमें लिमिट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, तो a के जस्ट राइट में फंक्शन का क्या वैल्यू है या किस वैल्यू को वो अप्रोच कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL से डिनोट करते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपको थोड़ा सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मान लो, लेकिन है नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा एकदम इजी हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, तो कोई फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, और उसका राइट हैंड लिमिट, तीनों अगर सेम हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं पता तो हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। साथ में ये जो है लिमिट x अप्रोचेज a माइनस एफ ऑफ एक्स, और उसी फंक्शन का वैल्यू लिमिट x अप्रोचेज a प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को कंबाइनली हम लोग ऐसे लिखते हैं, x अप्रोचेज a, इसको बोलते हैं x अप्रोचेज a एफ ऑफ एक्स,
यानी यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया, मतलब ये दोनों है उसमें। अगर दोनों इक्वल होता है तो उसको कंबाइनली हम लोग सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो किसी फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे और उसका राइट हैंड लिमिट तीनों सेम होना चाहिए, तब उसको कंटिन्यूस बोलेंगे। अब बोला हमें इसका कंटिन्यूटी बताओ, तो पहले तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है किस पॉइंट पे चेक करें, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है या कुछ ऐसा फंक्शन है जो हमने लर्न कर रखा है और वो इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, दोनों जगह पॉलिनोमियल है तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस x इक्वल टू 0 पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। क्या क्या चेक करना है? लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, यानी x का वैल्यू 0 से जस्ट पहले। तो देखो x लेस देन 0 के लिए कौन सा ब्रांच है? ये वाला ब्रांच। 0 से जस्ट पहले ये वाला ब्रांच है, तो इसमें x का वैल्यू 0 रख दो और देखो क्या वैल्यू आ रहा है। यहाँ x की जगह 0 रखोगे 0 का स्क्वायर, यहाँ x की जगह 0 रखोगे 2 इंटू 0 और प्लस 3, ये आ रहा है 3। मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रहा है LHL वो आ रहा है 3। और इसका राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस 0 के जस्ट राइट में वैल्यू, तो 2x प्लस 2 है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, जो कि 0 प्लस पे चेक करें, 2 इंटू 0 प्लस 2, ये 2 आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। किस पॉइंट पे? 0 पे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हर जगह है बट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स होना चाहिए, ये कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये डेफिनेशन है। तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें? जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हुआ है। देखो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पर डेफिनेशन चेंज है, तो आप क्या करो, इस फंक्शन का वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई बाई 4 माइनस पे देख लो, पाई बाई 4 से जस्ट पहले कौन सा डेफिनेशन? देखो पाई एक्स जब पाई बाई 4 से लेस है या इक्वल है तो ये डेफिनेशन है। तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल लो, कितना होता है? 1/√2। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई बाई 4 के राइट में निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट था ये क्योंकि 1/√2 है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स अप्रोचेज पाई बाई 4 प्लस एक्स अप्रोचेज पाई बाई 4 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 से ज़्यादा पे डेफिनेशन क्या है? कॉस एक्स, तो कॉस पाई बाई 4 ये भी क्या होता है? 1/√2। तो अब देख लीजिए एक्स का वैल्यू जब फंक्शन पाई बाई 4 से ज़्यादा है, डेट इज RHL भी 1/√2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/√2 आ रहा है। साथ में हमें क्या देखना पड़ता है? उस फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 पे। तो पाई बाई 4 पे कौन सा डेफिनेशन है? देखो यहाँ इक्वल टू है, मतलब पाई बाई 4 होगा तो ये वाला ब्रांच यूज होगा, डेट इज साइन पाई बाई 4, ये भी 1/√2 आता है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 पे और राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल है, मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, और पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस है, बाकी कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम ही नहीं था। तो इस फंक्शन को हम बोल देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर फॉर ऑल रियल नंबर। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ऑप्शन में ऐसा होगा, आप उसको टिक कर देना। जैसे एक गेट का क्वेश्चन में लिया 2013 में आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। मेरे ख्याल से आप सोच लोगे किस पॉइंट पे। जैसे ऑप्शन ए लेते हैं, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू बोला, एक्स इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू 2 है, कोई बात नहीं। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से जस्ट पहले, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से जस्ट पहले आप ए वाला ब्रांच यूज़ करो, ए वाला, तो इसमें एक्स की जगह 3 रख दो, 3 + 3/3 यार 6/3, ये भी 2 आ गया। तो अभी तक तो सही चल रहा है। अब फंक्शन का वैल्यू एक्स अप्रोचेज 3+ पे, मतलब राइट हैंड लिमिट कौन सा? 3 से जस्ट ज़्यादा पे, देखो ये ब्रांच यूज होगा, x-1, ओहो 3 - 1 2, अच्छा तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। जबकि आप सेकेंड वाले को चेक करो 3 पे, देखो 3 पे वैल्यू 4 है, इसको 3 से जस्ट पहले 3 माइनस एक्स लेस देन
नॉट इक्वल टू 3, मैंने 3 माइनस 3 प्लस पे दोनों पे यही डेफिनेशन है, तो आप सीधा हम x अप्रोचेज 3 कर देते हैं, चूँकि 3 माइनस 3 प्लस पे अलग अलग बात नहीं है, 3 से ज़्यादा और 3 से कम में सेम डेफिनेशन है, यही है, तो इसी को यूज़ करते हैं। 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 5। तो देख लो ये 4 है, फंक्शन का वैल्यू 3 पे और फंक्शन का लिमिट 5 है, तो ये 3 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह बाकी दो ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, तो इसमें किस पॉइंट पे चेक करना चाहिए। देखो पहला फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फंक्शन में डिनोमिनेटर कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 होगा किस पॉइंट पे, x माइनस 1 कब 0 होगा, जब x का वैल्यू 1 पे। सेकेंड वाला बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे चेक करो, साथ में फंक्शन का डेफिनेशन भी 1 पे ही चेंज है, मतलब 1 पे ही चेक करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको लिमिट अच्छे से आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा फंक्शन का वैल्यू एट 1, तो 1 पे कौन सा डेफिनेशन, ए वाला ब्रांच है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में आप एक्स की जगह 1 रख दो, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 0, मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया। अब लिमिट, अब 1 से जस्ट पहले x अप्रोचेज 1 माइनस, कौन सा ब्रांच यूज होगा, यही ब्रांच यूज होगा। और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स की जगह 1 रख दीजिए, ये भी 0 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तो सेम आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन क्या है देखो, 1 से ज़्यादा में ये वाला डेफिनेशन है, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस। अब यहाँ पर लिमिट का यूज़ पर जाएगा आपका, है ना, किसी भी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में लिमिट आ सकता है। तो पहले फॉर्म चेक करते हैं, जैसे 1 रख के देखते हैं, 1 रख दिया, साइन पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, साइन पाई क्या होता है 0, अच्छा ये 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा, तो लिमिट ऐसे डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो LH रूल लगाते हैं। LH रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस पाई एक्स, लेकिन यहाँ पर चेन रूल लगेगा, क्योंकि x नहीं था पाई एक्स था, तो पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई एक्स का डेरिवेटिव x और नीचे x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस। अब फिर से चेक करते हैं फॉर्म, अब x की जगह 1 रख देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा कॉस पाई x की जगह 1 इंटू पाई, कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये कितना आ गया माइनस पाई, मतलब इसका राइट हैंड लिमिट जो आया है, राइट हैंड लिमिट जो आया है वो माइनस पाई आ रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे कितना आ रहा था 0 आ रहा था, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो आपको लिमिट जब फॉर्म चेक करेंगे तो हो सकता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, और वहाँ पर लिमिट चैप्टर में जैसे लिमिट सॉल्व करते थे वैसे कर लेंगे। देखो ये बिल्कुल आसान था। एक और थ्योरम आपको बताते हैं, क्या है थ्योरम कि मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस पे थ्योरम लगता है, लेकिन कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस पे थ्योरम नहीं लगता है। लेकिन एक केस है जहाँ पर कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस में थ्योरम लग जाता है, और क्वेश्चन मैंने कई एग्जाम में आते हुए देखा है। अगर कंटिन्यूअस, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, थ्योरम नहीं लगता है, यहाँ चेक करना पड़ता है। लेकिन कब लग जाएगा, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, मान लो हम एट x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं, तो उस x इक्वल टू ए पे ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एट x इक्वल टू ए पे अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है वो एग्जैक्ट 0 आ जाए, एग्जैक्ट 0 आ जाए एट x इक्वल टू ए पे, तो सॉरी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं, इसका रिजल्ट जो होता है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो क्या आपने लर्न किया, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और उसका प्रोडक्ट को हम कंटिन्यूअस बोल देंगे अगर x इक्वल टू ए पे जिस पॉइंट पे चेक करना उस पर जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो एग्जैक्ट 0 आ रहा है, तो उसको कंटिन्यूअस बोल देंगे। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन गेट के लिए उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए उससे ज़्यादा मैं बता नहीं रहा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने वहाँ से लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू टेन एक्स, DCTS मैंने लिखा है इसको डिसकंटिन्यूअस, CTS कंटिन्यूअस। तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ये पाई बाई 2 पे बात करता है, तो फंक्शन है क्या, पहला फंक्शन जो है ये क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस है, एक पॉलिनोमियल है, और दूसरा tan x है। ये कब डिसकंटिन्यूअस होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज
डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब देखिए क्या है, x माइनस पाई बाई टू इंटू टेन एक्स, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू पे, माइनस 3 पाई बाई टू पे, एंड सो ऑन, इधर जाता रहेगा और इधर भी जाता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है। तो मैं क्या बोला, कंटिन्यूअस कौन सा केस है, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ए एग्जैक्टली जीरो हो जाए। तो ये किस पॉइंट पे एक्स माइनस पाई बाई टू जीरो होगा, एक्स माइनस पाई बाई टू जीरो होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या चाहिए, पाई बाई टू। मतलब एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ये फंक्शन एग्जैक्टली जीरो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस। जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पे, अगर ये कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है और एग्जैक्टली जीरो है, तो पूरा प्रोडक्ट उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे ये फंक्शन एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है, तो ये एग्जैक्ट जीरो है। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे इनका प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे। बाकी 3 पाई बाई टू पे क्या होगा, 3 पाई बाई टू इसमें एक्स की जगह डालेंगे आप, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ डालेंगे 3 पाई बाई टू इंटू माइनस पाई बाई टू, ये जीरो नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस का केस है, लेकिन 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, इन किसी पॉइंट पे ना ये फिर से जीरो होगा नहीं। तो उन पॉइंट पे ये फंक्शंस क्या रह जाएंगे, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, वहाँ पर कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे सेकेंड डिसकंटिन्यूअस है और पहला कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ऑप्शंस देख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं, कंटिन्यूअस एट पाई बाई टू बट डिसकंटिन्यूअस एट रिमेनिंग मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। एक पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस हो जाएगा उस थ्योरम की वजह से। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरम आप समझ गए। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट। ये गेट का क्वेश्चन हमने लिया है, बिल्कुल जैसा अभी किया था वैसा ही है ये भी। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इन्होंने बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई टू। जैसे ही इन्होंने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई टू, मतलब मेरे को इसका लाइसेंस दे दिया कि उसका लिमिट का वैल्यू पाई बाई टू पे और फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू पे क्या होगा, सेम होगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो कोई बात नहीं, हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए पाई बाई टू पे इसका वैल्यू क्या है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये तो 1 है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई बाई टू, और ये क्या है, जब एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाई टू को, मतलब पाई बाई टू को इक्वल नहीं है, ये वाला ब्रांच हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्या है, लैम्डा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। अब एक्स पाई बाई टू रख के इसका फॉर्म चेक करो। आप फॉर्म चेक करोगे तो क्या आ रहा है, लैम्डा कॉस पाई बाई टू बाई पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू तो जीरो होता है, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा और LH रूल लगाना पड़ेगा। लैम्डा कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लो, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और पाई बाई टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाई टू का जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस वन इक्वल टू, ये फंक्शन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख लिया। ठीक है, हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए, लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेज पाई बाई टू। फिर से फॉर्म चेक कर रहे हैं, एक्स की जगह पाई बाई टू रख दीजिए, माइनस साइन पाई बाई टू बाई माइनस वन इक्वल टू 1। साइन पाई बाई टू क्या हो जाता है, 1, तो हो जाएगा माइनस वन बाई माइनस वन इक्वल टू 1। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान था, सिंपली कांस्टेंट पता करने के लिए आपको बोल देगा कंटिन्यूअस है, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो कि इसका लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। बाकी लिमिट का वैल्यू कैसे चेक करते हैं, लिमिट चैप्टर में जाते हैं, एल मैक्सिमम क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, या जो भी हमने रूल्स बताया सारा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया मैंने, लेकिन आसानी है, आसानी से कर लोगे, आपको जो इतना मैं बता दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो डैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 0 से पाई में फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो 0 से लेके पाई तक कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी अपने को चेक करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हुआ है। एक पाई बाई 4 पे हुआ है और एक पाई बाई 2 पे, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस है, इसने बोल दिया है, मतलब फंक्शन का वैल्यू पाई बाई एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। देखो यहाँ पाई बाई 4 से पहले अलग डेफिनेशन है, पाई बाई 4 के बाद अलग डेफिनेशन है, तो आप
कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू, और उसका वैल्यू पाई बाई 2 कितना पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 पे उस फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 पे, और उसका वैल्यू पाई बाई 4 से आगे, ये तीनों सेम होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। पाई बाई 4 से जस्ट पहले कौन सा डेफिनेशन, ए है, एक्स जब लेस देन पाई बाई 4 है तो ये डेफिनेशन है। इसमें एक्स की जगह पाई बाई 4 रख दो, तो एक्स प्लस ए √2 है, एक्स प्लस ए√2 साइन एक्स, तो साइन पाई बाई 4 ये आ गया। फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 पे क्या होगा, ये वाला, एक्स जब इक्वल टू पाई बाई 4 है तो ए वाला डेफिनेशन यूज होगा, देख लो यहाँ पे, तो ये वाला डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। 2x cot x प्लस बी, तो 2x cot x, तो क्या करते हैं, x की जगह पाई बाई 4 रख देते हैं ना, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4, और फंक्शन का वैल्यू राइट साइड में जब पाई बाई 4 से ज़्यादा है, तो यही है, तो इसको अलग से रखने का कोई ज़रूरत नहीं। पाई बाई 4 प्लस या पाई बाई 4 दोनों पे एक्स का वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 से ज़्यादा है, यह दोनों पे वही है, तो पाई बाई 4 प्लस रखने का कोई फ़ायदा नहीं, यहीं से आ जाएगा कंडीशन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो अच्छा एक्स की जगह पाई बाई 4 रखना था ना, यहाँ भी पाई बाई 4 रख दिया, तो यार है पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1, ठीक है। तो अब देखो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये 2 पाई बाई 4 है, तो ए इक्वल टू 2 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ए का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4, तो ये तो निकल गया, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पर कंटिन्यूटी लगाया और ए का वैल्यू मेरा निकल आया, ए का वैल्यू पाई बाई 4। अब पाई बाई 2 पे भी चेक करना है, तो सेम तरीके से क्या करना है आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई बाई 2 माइनस फंक्शन का वैल्यू, और फंक्शन का वैल्यू एट पाई बाई 2 सेम होना चाहिए, या पाई बाई 2 माइनस पे या इक्वल एक ही बात है, या पाई दोनों जगह एक ही डेफिनेशन है, यही ब्रांच है, यहाँ एक्स की जगह पाई बाई 2 रख देते हैं, तो 2x एक्स की जगह पाई बाई 2, यह है 2x cot x प्लस बी, तो 2x cot x प्लस बी, और फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पे क्या है, पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू यही है। अच्छा, तो ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस पे सेम डेफिनेशन है, तो अगला ब्रांच यूज करना पड़ेगा, पाई बाई 2 एक्स जब एक्स पाई बाई 2 प्लस है ना, तीनों यूज करना पड़ता है। तो पाई बाई 2 से लेस माइनस, और पाई बाई 2 पे सेम डेफिनेशन है, पाई बाई 2 प्लस एक्स जब पाई बाई 2 से ज़्यादा, ये वाला ब्रांच ए कॉस 2x माइनस बी साइन एक्स, ए कॉस 2x एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस बी साइन एक्स, बी साइन पाई बाई 2, ए कॉस 2x प्लस माइनस बी साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन ले लेते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये तो कॉट पाई बाई 2 कितना होता है, 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस बी इक्वल टू, ये 2 से 2 कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ए इंटू -1 माइनस ए माइनस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू ए होता है, ये हो जाता है। तो यहाँ ए का वैल्यू मेरा कितना आया अभी तक, पाई बाई 4, तो यहाँ पर बी को इधर ले आते हैं, तो 2b इक्वल टू माइनस ए, और 2b का वैल्यू ए की जगह रखते हैं, ए की जगह रखते हैं पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, यहाँ से b का वैल्यू आ गया माइनस का पाई/8। तो देखो इस क्वेश्चन को भी मैंने कर लिया, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं समझा रहा था, अदरवाइज करने को तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है, इसका कंटिन्यूटी कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर x इक्वल टू 0 रख देंगे, x 0 रखेंगे तो कितना चला जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 प्लस या 0 माइनस, ये जो नीचे है वो 0 को जाएगा, वो 0 प्लस या 0 माइनस, तो इसका वैल्यू 1/0 कहाँ को जाता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को ना। तो अब साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, किसी को पता ही नहीं। अब साइन का ग्राफ देखोगे तो ऐसे, अब इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, ऐसे जा रहा है, इसी ऐसे कभी ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा, मतलब ये फ्लक्चुएट करेगा किसके बीच में, 1, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है इसका, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, फ्लक्चुएट बिटवीन
1 and -1, तो इस केस में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है नहीं। अब उसका x 0 पे, 0 प्लस या 0 माइनस पे, कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो हम बता ही नहीं सकते कि वो किस वैल्यू पे, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी क्या है किसी को पता ही नहीं है, तो इस वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस केस में बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब वैल्यू फ्लक्चुएट होने लगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। सिमिलर केस cos 1/x का भी सेम केस है। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके।